ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ 10 महीने पहले ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 20 दिसंबर को लोकसभा में एक दिलचस्प नजारा दिखा। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने नशे के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को घेर कर रखा था। वे उन पर जमकर हमला बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के सीएम कुछ महीने पहले सदन में बैठते थे, वही अब राज्य चला रहे हैं। वे पता नहीं क्या खा पी कर आते थे कि उनके पास बैठने वाले सदस्यों ने सीट बदलने की शिकायत की थी। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ सीट बदल दो। 11 बजे क्या खा पी के आते थे, आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो। हरसिमरत कौर जब ये सब कुछ मान पर कह रही थी, उन पर हमला बोल रही थी, तो उसी समय सदन में बैठे गृह मंत्री अमित शाह हंस रहे थे। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी बेमतलब नहीं होता, इसलिए जब शाह हंसे तो इस हंसी के मायने निकाले जाने लगे। सियासी गलियारों में यह बात उठने लगी कि क्या पंजाब में अकाली दल और बीजेपी फिर से एक साथ आने वाले हैं। इसलिए हरसिमरत कौर के हमले पर शाह हंस पड़े थे। पूछा जाने लगा कि पंजाब में जो रिश्ता किसान आंदोलन को लेकर टूटा था, क्या वो फिर जुड़ेगा। इस साल पंजाब विधानसभा का चुनाव बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ लड़ी, लेकिन पुरानी दोस्ती का लिहाज था और भविष्य को लेकर संभावनाएं बाकी थी। इसलिए अकाली दल और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ कोई गंभीर आरोप लगाने से तब भी परहेज किया था और अब भी दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा कुछ कहने से बचती हैं। अब बीजेपी पंजाब में 2024 की लंबी लड़ाई की तैयारी कर रही है। चूंकि राज्य में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ चुकी है और बीजेपी का मुख्य मुकाबला यहाँ आप से ही होगा, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी और अकाली दल आपका मुकाबला करने के लिए फिर से एक साथ आ जाएं। किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है और कृषि कानून भी वापस ले लिए गए हैं, तो क्या समीकरण इसके बनते हैं कि दोनों दल आपस में गले मिलने से परहेज ना करें। इस बारे में हमने पंजाब की राजनीति को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह से उनका विचार जाना। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मंगलवार को लोकसभा में जो कुछ हुआ उसमें कहीं न कहीं दूरगामी राजनीतिक संकेत भी छिपे हुए हैं। मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल की सांसद श्रीमती हरसिमरत कौर जब ड्रिंक एंड ड्राइव के खतरे के प्रति चेताने वाले सरकार के नारे के सहारे पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखे प्रहार कर रही थी, कटाक्ष कर रही थी, तब सदन में बैठे हुए केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह हंस रहे थे। इस हंसी के मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि लगभग 2.5 दशक तक एक दूसरे का राजनीतिक मित्र रहने के बाद किसान आंदोलन के चलते उपजी परिस्थितियों में पिछले साल दोनों दल अलग हुए, गठबंधन टूटा। पहले 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और पंजाब से लोकसभा के 13 सांसद चुनकर आते हैं, एक बड़ी संख्या मानी जा सकती है। अगर अगले चुनाव में कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिली तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि पंजाब से उसे न सिर्फ सम्मानजनक बल्कि अधिकांश लोकसभा सीटें मिल सकें और बहुमत के आंकड़े को पार करने में उसकी मददगार बने। ये तभी संभव है जबकि दो पुराने मित्र जो किसान आंदोलन के चलते परिस्थितियाँ जो बनी उनमें अलग हुए, वो दोबारा से मित्र बने। और राजनीति में कोई स्थायी मित्र होता है न शत्रु होता है, परिस्थितियाँ रिश्ते तय करती हैं, परिस्थितियाँ दिशा तय करती हैं। यदि भविष्य में फिर बीजेपी और शियत साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को इस जोड़ी से तगड़ा मुकाबला मिल सकता है। बहरहाल राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखने की जरूरत है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।